तो चाइना इंडिया का तनाज़ा है, और जो अमेरिका और चाइना का तनाज़ा है बुनियादी तौर पे। और इंडिया को जाहिर है कि अमेरिका देख रहा है इस वक्त अपने एक सैटेलाइट, उनकी सैटेलाइट स्टेट बनाए मोदी के दौर में, मोदी साहब ने बना दी है। वरना इंडिया की सोसाइटी बहुत उसमें ज़बरदस्त किस्म के लोग आप देख, फनकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, हर किस्म। अब जनाब क्या हुआ है वहाँ पे कि मोदी साहब अब फंस गए, और फंस इसलिए गए हैं मोदी साहब कि डब्ल्यूएचओ का इजलास हो रहा है 18 तारीख को। और ये असल में डब्ल्यूएचओ का भी नहीं है, ये WHA का इजलास है, यानी वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी। और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, कोई 80-90 मुल्क हैं दुनिया के, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। ठीक है। और उसके 2-3 दिन के बाद जो डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास होगा गालिबन 22 मई को। और 22 मई को इजलास होगा तो उस 22 मई के इजलास में अगले 3 साल की जो सदारत है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो जा रही है भारत के पास। वो मुख्तलिफ मुल्कों के पास वो घूमती रहती है। सही। अब अमेरिकन का ये कहना है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर ताइवान को लाया जाए, ताइवान को डब्ल्यूएचओ में लाया जाए। ठीक। इंडिया जो है वो ताइवान को लाने का सोच ही रहा था कि नई दिल्ली में चाइना का जो सफारत खाना है, बीजिंग का जो सफारत खाना है, उन्होंने थोड़ी देर पहले दिखाइएगा, जरा बड़ा कीजिएगा इसको प्लीज। उन्होंने जनाब याद दिलाया है भारत को कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। डब्ल्यूएचए की जो मीटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूएचए उनकी अथॉरिटी से फिर ओ बनता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जहन में रखें कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बीजिंग रिमाइंड्स दिल्ली में उनको याद दिला दिया है कि जहन में रखें कि वन चाइना पॉलिसी है, दो चीन नहीं है। आप दो चीन बनाने की कोशिश ना करें, ताइवान हमारा हिस्सा है। अब माइक पॉम्पियो ने जो एक इजलास किया कल, और माइक पॉम्पियो साहब जो हैं उन्होंने उस इजलास में, वो जयशंकर साहब थे भारत से, और उसमें जनाब 7 और मुल्क थे, ब्राज़ील था, इजराइल था, उसमें जापान था। ये जो इंडो पैसिफिक में उनके जो अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट्स कह लें या उनके जो अलाइज हैं वो कह लें, साउथ कोरिया था, उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि आपको डब्ल्यूएचओ के अंदर ताइवान को लेकर आना है। और आप उनको टाइटल कहते हैं रिप्लेस चाइना, ये दिया हुआ है, मोदी साहब ने कमिट किया हुआ है कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। अब चाइना को आप रिप्लेस करेंगे इन हालात में, वहां से 1000 पता नहीं कितनी कंपनियों को लेकर आएंगे इंडिया। ट्रम्प साहब की जो स्ट्रेटेजी इलेक्शंस की बन रही है वो ये बन रही है कि जितने ज्यादा लोग मर जाएं, जितने ज्यादा यहाँ पे जो होना है हो जाए, लोग उतने ही, क्योंकि एक अमेरिकन वो कहते हैं ना, अमेरिकन के अंदर जो उनका वोट बैंक है वो मर जाए लोग, तो वो एक बाहर के दुश्मन सब इकट्ठे हो जाओ, सियासत का वक्त नहीं है, चीन को मारो। यानी जो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कहने की कि खुदा का वास्ता सियासत का वक्त नहीं है, कोरोना को मारो, आपस में ना लड़ो। तो वही स्ट्रेटेजी ट्रम्प बना के सियासत का वक्त नहीं है, छोड़ दो बाइडेन को, इसको इधर छोड़ो, चीन से लड़ो, कोरोना को भी छोड़ो, कोरोना को भी उधर ही डाल दो, कहीं इनके साथ ही, बाइडेन के साथ ही डाल दो, और चीन से लड़ो। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं? और क्या इंतखाबात ताखीर के शिकार होंगे इसके बाद? नहीं, अब वो पहले तो ये देखना है कि क्या लोग जो हैं वो ट्रम्प को जिम्मेदार समझते हैं या लोग जो है वो चाइना को जिम्मेदार समझते हैं चाइना के, और आने वाले दिनों में क्या होगा। और इंडिया के लिए भी क्लोज आ गया है, तो 18 तारीख को फैसला करना है इंडिया ने कि अब क्या करें। अब ताइवान, क्योंकि अमेरिकन खुल के कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल रहा है, देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने पंगा ले लिया, उन्होंने इंक्वायरी की बात कर दी। वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लोग कि इंडिया साथ खड़ा होगा, उनका ऑस्ट्रेलियन बीफ बंद हो गया, उनका बार्ले जो जाता है वो बंद कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका के अलाइज हम सारे, तो इंडिया आगे। इंडिया वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, खित्ते में जो तल्खी के अरसे से बढ़ रही थी, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में भी वो तल्खी बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया को इस वक्त एक होना चाहिए था कोरोना पे, लेकिन उधर से ट्रम्प साहब हैं, उधर से उनका इलेक्शन है, उसके बाद वो डब्ल्यूएचओ का एक किरदार आया सामने कि वो लेट हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुआ है। इंडिया यहाँ इंडिया तो मैं नहीं कहना चाहता, मोदी कहूँगा। इंडिया में बहुत हमने जिस भारत को देखा है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखा है। वहां पे खुला टुल्ला जमहूरियत आई हुई है, लोग बात कर रहे हैं आज़ादी राय की, मतलब बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में नहीं होती थी वो भारत में होती थी। ठीक। जो भारत में ऐसा, अच्छा अब मसला ये है कि वो, और ये तारीख आ गई सामने,
या तो होता ना गोलियां दे रहे हैं, अच्छा जी हम देखते हैं सोचते हैं। वो WHO 18 तारीख को WHO की मीटिंग, और 18 तारीख को उधर पोम्पियो ने बाकायदा बात की उनसे। जी। और चाइनीज एम्बेसी दिल्ली में बैठ के कह रही है कि ध्यान रखना, वन चाइना है, ताइवान की तरफ ज्यादा मत जाना। और इंडिया अब ये भी नहीं कह सकता हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो 3 साल के लिए उसको चेयर करने जा रहा है, उसको WHO के एग्जीक्यूटिव इंडिया बोर्ड को। घबरा गया है, डॉक्टर साहब नहीं बाज़ाहिर नहीं, ये परेशान लग रहा है। मोदी साहब देखिए ना, अब वो क्या, अच्छा ताइवान से मास्क उठा लिए यार, मानते नहीं हो तो मास्क क्यों उठाए उनसे, 1 मिलियन। एक कंफ्यूजन है उसमें, मैं दोबारा आता हूँ।